इमेजिन करो एक ऐसा बाजार जहां सामान की जगह शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट को एकदम सिंपल तरीके से और रिलेटेबल तरीके से समझेंगे। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनीज अपने शेयर क्यों बेचती हैं, आप और मैं इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्या सिर्फ हम ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कोई और भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस काम में कितना रिस्क होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, और जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ऑनर और एक छोटे से मालिक बन जाते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हो तो आप मुकेश अंबानी की बिजनेस का एक छोटा या टाइनी पार्ट ऑन कर रहे होगे। अब सवाल ये उठता है कि कंपनीज अपने शेयर बेचती ही क्यों? जब कंपनीज को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो बैंक से लोन लेने की बजाय अपने शेयर्स को पब्लिक में बेचती है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर टाटा मोटर्स अपना नया प्लांट लगाना चाहता है तो वो अपने शेयर्स को बेचकर पैसा उठाएगा, और जो लोग शेयर्स को खरीदेंगे वो टाटा मोटर्स की ग्रोथ का हिस्सा बन जाएंगे। इसी तरह हम भी बिना किसी स्पेशल स्किल्स के सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़े विजन का पार्ट बन सकते हैं। पर एक स्किल सीखना जरूरी है, सही जगह पर इन्वेस्ट करना कैसे होता है, और ये स्किल सीखने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कमेंट करो मुझे सीखना है अगर आप रेडी हो। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। पैसे कैसे कमाने हैं, वो भी स्टॉक मार्केट से। मान लो 10,000 के किसी कंपनी के शेयर खरीदे आपने, तो आप पैसा कैसे कमाओगे? इसके दो तरीके हैं। पहला, कैपिटल गेन। सिंपल भाषा में, जब आप कोई चीज सस्ती खरीदकर महंगी बेचते हो, उससे जो मुनाफा होता है उसे ही कैपिटल गेन कहते हैं। यही शेयर्स के केस में भी होता है। दूसरा तरीका है डिविडेंड। अगर आपने रिलायंस के शेयर लिए और मान लो मुकेश अंबानी ने 100 रुपए कमाए और आपका कंपनी में 10% हिस्सा है, तो आपको भी उस 100 रुपए में से 10 रुपए मिलेंगे। यही डिविडेंड कहलाता है, कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां शेयर्स को ट्रेड किया जाता है। पहला है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें निफ्टी 50 सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज, जिसमें सेंसेक्स बहुत फेमस है। अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो इनमें से किसी भी एक्सचेंज पर कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल, आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन कौन करता होगा? सिंपल वर्ड्स में बोलूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि डीआईआईस, कभी कभी गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईस, और सबसे इंपॉर्टेंट आम आदमी जैसे आप, मैं और हम। चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सुन लो एक बात, अगर आपने स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख लिया तो पैसा तो कमाओगे, ये फिक्स है, लेकिन कभी कभी लॉस भी उठाना पड़ सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो मिनिमम लॉस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट रखे। अगर आप ये करना सीख गए तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का स्पीड तो डबल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपको लॉस कंट्रोल में करना सीखना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने बनाई है एक स्पेशल सीरीज, स्टॉक मार्केट 0 to 100, जो आपको सब कुछ डिटेल में समझाएगी। कुछ बड़े रिस्क जो आपको पता होने चाहिए, आइए अब उनके बारे में बात करते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी, जब मार्केट बिना वार्निंग के ऊपर या नीचे जाने लगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे समय पर पैनिक नहीं करते, चार्ट एनालिसिस की हेल्प से कैसे डिसीजन लेना होता है। दूसरा है कंपनी परफॉर्मेंस। अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस गिरती है तो उसका स्टॉक प्राइस भी गिरता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर इमोशन। डर और लालच ना तो लाइफ में काम आते हैं ना ही स्टॉक मार्केट में। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें और लॉजिक्स के साथ इन्वेस्ट करें। तो बस अब स्टॉक मार्केट के जंगल में अकेले भटकने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। तो आपको सिर्फ मेरी 0 to 100 स्टॉक मार्केट सीरीज को ध्यान से देखना है, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तो बने रहो चैनल के साथ। मिलते हैं इसी सीरीज की अगली वीडियो में।